Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये समीकरण तो चलता ही रहेगा। वोटर का अपना मूड है। वोटर अपना मूड पहले दिखाता था, लेकिन आजकल वोटर अपना मूड दिखा नहीं रहा है। वो उसका जो भी उसे देना है, वोट जिसको भी देना है, वो अपने अंदर रखे हुए, अंदर समाये हुए हैं। फिर अब दोनों प्रत्याशी हारे हुए, दोनों बराबर की टक्कर है। मतलब ये बात देखो, इन्होंने ये नहीं कहा कि एक तरफा है, दोनों बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर, एक तरफा नहीं है। चर्चा किसी की नहीं है भाई साहब, चर्चा किसी की नहीं। क्यों? बोले चंबल तमाम किसी की चर्चा नहीं है। जनता खामोश, बिल्कुल गुम बैठी है, बिल्कुल एकदम वो वहीं दबाई। क्या है वजह? वजह जो है सर, बदलाव का समय आ गया है। चेंजेस होगा, देखने का आएगा, कुछ ना कुछ बदलाव होना जरूरी है। ग्वालियर अगर आप आए और ग्वालियर में आने के बाद इस कचौड़ी की दुकान में ना आए तो आना समझ लो बेकार है, क्योंकि ग्वालियर की जनता सुबह से लेकर अब तो चूंकि दोपहर का समय हो चला है, तो ग्वालियर की जनता जो है इस दुकान में ज़रूर आती है। अधिकांश लोग आते हैं, नाश्ता करते हैं। ये है ब्रजवासी कचौड़ी वाले। ये कचौड़ी की दुकान अपने आप में मशहूर है, यहाँ चर्चा भी भरपूर होती है और यही वजह है कि यहाँ पे लोग आते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ लोग आते हैं और कचौड़ी का आनंद लेते हैं, और ग्वालियर से बहुत सारे लोग आते हैं इसी दुकान पे। क्या नाम है भाई साहब? अशोक शर्मा। अशोक शर्मा। आते हैं आप इस दुकान में, रेगुलर आते हैं? हाँ, अक्सर जब भी मैं दिल्ली से आता हूँ तो यहाँ ही आके रहने वाले कहाँ के हैं? वैसे यहीं प्रॉपर ग्वालियर से ही हूँ, अच्छा अच्छा बट दिल्ली में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो- दिल्ली में? या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मैं सीधा घर आया हुआ था तो पसंद है आपको कचौड़ी है? हाँ, बस बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बढ़िया शर्मा जी, लेकिन वोट तो आपका ग्वालियर में होगा। हाँ, वोट मेरा यही है। मेरा पैतृक गांव जो है ना, ग्राम बरतरा है, जो डिस्ट्रिक्ट भिंड में पड़ता है। तो वोट मेरा उधर ही है। भिंड, अच्छा। तो मतलब लेकिन इस बार जो चल रहा है चुनाव, कैसे देख पा रहे हैं आप? मतलब क्या है, मतलब इस बार चुनाव प्रचार भी कम है और ग्वालियर में भी मैंने बात की अभी, तो कुछ लोग बीजेपी, कुछ कांग्रेस, दोनों तरीके की बात है। ये समीकरण तो चलता ही रहेगा। वोटर का अपना मूड है। वोटर अपना मूड पहले दिखाता था, लेकिन आजकल वोटर अपना मूड दिखा नहीं रहा है। वो उसका जो भी उसे देना है, वोट जिसको भी देना है, वो अपने अंदर रखे हुए, अंदर समाये हुए हैं। वो खुल के सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि खुल के सामने में ना एक लहर बन बोलना भी नहीं चाहिए, नहीं बोलना भी नहीं चाहिए भाई, आपका अधिकार है। आप बिल्कुल एक जो लहर बन जाती है ना कि भी ज़्यादातर सपोर्ट मिल रहा है, कांग्रेस का सपोर्ट मिल रहा है, तो आदमी कहता है कि जो कि अब तो कांग्रेस की पार्टी आ रही है, कांग्रेस की पार्टी आ रही है, तो उसका इफेक्ट जो है ना बहुत आगे तक पड़ता है। आप करते क्या हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आपका प्यार बढ़िया है ग्वालियर से, हैं? कचौड़ी खाने दिल्ली से ग्वालियर आते हैं जी 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 जी। कचौड़ी मैं खाने के जब लिए। भी आता हूँ तो अपना ग्वालियर। नरेश शर्मा जी, आप अच्छा बोले। क्या नाम भैया? राम के सूर्य। राम किशोर। कहाँ से हो यार? मैं भिंड से हूँ, मो के पास। भिंड से? भिंड में इस बार बड़ा मतलब अजीब सा गणित लोग बता रहे हैं, बोले बरैया जी आ गए तो माहौल ऐसा है। नहीं, ये तो चलती रही अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से वहाँ पे चुनाव जीती। भिंड में? अच्छा, मतलब ऐसा क्यों? मतलब भिंड में बीजेपी को लेके असल क्या सोच है? मतलब राष्ट्रवाद को वोट जा रहा है, मोदी जी के वोट जा रहा है। मोदी मतलब मुद्दा राष्ट्रवाद है भिंड में? पक्का? पक्का। चलिए ठीक है। भाई साहब, क्या नाम? रघुराज सिंह गुर्जर। रघुराज भैया, कहाँ से हो आप? हम भिंड से ही है। अच्छा, दोनों भिंड से हैं। तो क्या भिंड से कचौड़ी खाने यहाँ पे आए? नहीं, आते जाते रहते यहाँ खाते हैं। अच्छा, कचौड़ी जरूर खाते हैं? जी जरूर। और भैया से बात करेंगे ना, कचौड़ी बताइए, इतनी अद्भुत तारीफ है इनकी कचौड़ी की। अच्छा, इस दुकान पे बहुत सारे लोग आते हैं और चर्चा भी बढ़िया हो जाती है। शुद्ध है खाना पीना, खाना बढ़िया है, बढ़िया शुद्ध खाना। लेकिन भिंड में ये कह रहे अपने राम किशोर ना, राम केस कह रहे बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी। क्या वजह क्या? अजय सीट है भिंड तो। नहीं, अजय सीट तो है। अब मान लो बरैया जी आ गए तो फिर क्या फर्क? कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं। पहले संध्या राय 2 लाख वोटों से जीती थी, अब की 3 और 4 लाख से जीतेंगी। ऐसा माहौल है पक्का। अच्छा, मतलब वहाँ पे भिंड में मतलब ये हो गया कि जनता के मन में है कि बीजेपी को देना। जी। नहीं, लेकिन आप किस इलाके में हो भिंड से? मो से बहुत विधानसभा, बहुत विधानसभा। बहुत विधानसभा से हैं ये। मंडल से है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। हम अब दुकान के अंदर जाते, भाई साहब कुछ बना रहे हैं, भाई साहब कचौड़ी भी खरीद रहे हैं। आओ भैया, क्या नाम है? बोलोगे? अंदर जा रहे हैं। हाँ, जाओ जाओ, अंदर जाओ भैया, उनको कचौड़ी का काम भी करना है और भाई साहब की दुकान है। भाई साहब, कब से है दुकान ये? 40 साल हो गए। आपका नाम? भगवान सिंह सैनी। भगवान सिंह जी, कचौड़ी में ऐसा क्या खास बनता है कि लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं? कुछ नहीं, वो जो होता है मटेरियल वही बनता है। मैदा ये मटेरियल तो मतलब इतने सालों से बदला बनाने की कला है अपनी अपनी। ये भी कला है बनाने की। नेताओं को भी कला आती है। सब नेताओं को हिलाया ग्वालियर चंबल तंबाग में, जितने भी नेता हैं।
सबको खिलाया है एक तरफ से, अच्छा चलिए भैया, इनकी दुकान पे आते हैं, लेकिन ग्वालियर सबको खिलाया है। नहीं, आपकी दुकान पे तो सब आते हैं मान लो, ग्वालियर में चल क्या रहा है कोई बता नहीं रहा। चलते देखो, अपन को सही फुर्सत नहीं मिलती। यहाँ तल रहा है यहाँ तला जा रहा है, वहाँ चला जा रहा है, यही फर्क है। समय समय बताया कि ले रहे हैं। नहीं, लेकिन फिर भी जैसे ग्वालियर की जनता है, ग्वालियर की जनता साफ नहीं कह रही। देखिए आपके यहाँ की जनता ने महापौर बनाया कांग्रेस का, बनाया कि नहीं बनाया? हाँ बना, वो तो बना। अब बात कांग्रेस, अब दोनों प्रत्याशी हारे हुए, दोनों बराबर की टक्कर है, मतलब ये बात देखो, इन्होंने ये नहीं कहा कि एक तरफा है, दोनों बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर, कांटे की टक्कर। एक तरफा नहीं है। नहीं नहीं, तो ग्वालियर की जनता के मुद्दे हैं क्या? हाँ, कुछ नहीं, मुद्दे सब मुद्दे चल रहे हैं धीरे धीरे। कोई डिवाइडर बना रहा है, कोई रोड बना रहा है, कोई स्टेशन बनना है, कोई बस स्टैंड बनना है, सब मुद्दे चल रहे हैं। तोमर जी कब से नहीं आए? प्रदुम तोमर जी कब से नहीं आए? सब आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अच्छा ये भी सही है कि नेता भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और कचौड़ी जो है इसी तरह चली जाती है। 40 साल से खिलाई है सबों को। कितने आपने तो देख लिया, कितने सांसद बन गए, कितने चले? चले आए, कब बन गए, चले गए। बहुत से बनने हैं, बहुत से बनने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे 2019 का चुनाव भी आपने तो इतने चुनाव देखे, 2019 से 24 में क्या फर्क है? वो बराबर की टक्कर है उनमें। पहले एक तरफ था, अब बराबर की टक्कर है। ये बात देखो, देखो भगवान भैया जिनकी कचौड़ी की दुकान है, ये देखो ये बिल्कुल साफ कह रहे कि ऐसा नहीं है कि ग्वालियर में 2019 वाला कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं। कांटे की टक्कर है बिल्कुल। ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं, प्रतिबंध दोनों कांटे के हैं। अच्छा दमदार मुकाबला पाठक जी भी कर रहे वाले हैं, जी भी कर रहा वाला, दोनों कर रहे वाले। कर्रे वाले हैं भैया, भगवान जी कह रहे हैं कर्रे वाले, हल्के में मत लो ग्वालियर में भैया, क्योंकि 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है, एक कोई पलट गया वो जीत गया समझ लो। अरे मतलब ये तो आपने ग्वालियर का गणित ही बता दिया। 6 विधानसभाएं, 3 उधर हैं, 3 इधर हैं। अच्छा भगवान भाई आप ये बताइए, आपके पास तो पूरी जनता आ रही, ग्वालियर से आ रही है, भिंड से आ रहे, तमाम आ रहे, चंबल में चर्चा तो होती होगी ग्वालियर के लोग आके यहाँ, चर्चा इस बार चर्चा है क्या? चर्चा किसी की नहीं है भाई साहब, चर्चा किसी की नहीं, क्यों? बोले चंबल जमा किसी की चर्चा नहीं है। जनता खामोश, बिल्कुल गुम बैठी है बिल्कुल एकदम, वो वहीं दबाई। ये अच्छा वोटिंग कम हो रही है इस बार, ये भी खास बात है। देखो क्या होता है, कम होती है, चुप जाएगा, चुप दबाएगा बिल्कुल एकदम। बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, है? बोलेगा नहीं। लेकिन चूंकि इनकी कचौड़ी की दुकान है और तमाम जनता इनके पास आती है और चर्चाएं भी होती, लेकिन भगवान भाई कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं है, क्योंकि मुकाबले में ग्वालियर में नहीं है, दोनों कैंडिडेट, पाठक भी बहुत कर रहा वाला कैंडिडेट है, वो भी अच्छा लड़ा था। मतलब हल्के में नहीं लिया, नहीं बिल्कुल नहीं है, लेकिन हल्के में लेगा तो आदमी हार जाएगा तुरंत। वो कह रहे हैं हल्के में लिया तो हार जाएगा आदमी तुरंत, हल्के में नहीं लिया जा सकता। टक्कर है बिल्कुल, कांटे की टक्कर है बिल्कुल एकदम। भैया अब उनको पता है, इतने सालों से 40 साल से दुकान है इनकी, और बता रहे हैं कि हल्के में मत लो प्रवीण पाठक को। भाई जनता है, जनता अपने तरीके से और भी कहती है, और भी लोग खड़े हैं हमारे साथ में यहाँ पर कचौड़ी की दुकान में, इनसे पूछेंगे। क्या नाम भैया आपका? श्रीकांत, कहाँ से हैं? ग्वालियर से। क्या चल रहा है ग्वालियर में? वो देखो कह रहे हैं कि हल्के में मत लो, नहीं मत लो। टेस्ट बहुत अच्छा है सर यहाँ का, कचौड़ी कचौड़ी जलेबी इमरती जो भी आपको खाना बहुत अच्छा है। नहीं, कचौड़ी जलेबी के अलावा जनता का टेस्ट क्या है? जनता का टेस्ट बहुत अच्छा है। क्या कह रही है जनता? अब जनता के मूड के कह सकते हैं, हम अपने बता सकते हैं कि मेरे तरफ से तो नंबर 1 क्वालिटी है यहाँ की सर। नहीं कचौड़ी नहीं, मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ, मैं कचौड़ी की गुरु सर, मैं ये बोला ना, माहौल क्या है, माहौल क्या है? हाँ माहौल क्या है? नहीं बढ़िया है सर। क्या बड़े बढ़िया तो सब है, गर्मी बढ़िया नहीं है। कांटे का मुकाबला होगा, हम एक तरफा नहीं बोल सकते इस चीज को, कांटे का मुकाबला होगा जेवा चुनाव। बाकी ऐसा क्या है मतलब? उन्होंने भी ये भी कह रहे ये कह रहे एक तरफा नहीं है। नहीं है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ। अरे मैं आपकी बात मांगे, 40 साल से दुकान चला रहे, वो भी कह रहे कि एक तरफा नहीं है। वजह क्या है? वजह जो है सर, बदलाव का समय आ गया है, चेंजेस होगा, देखने का आएगा, कुछ ना कुछ बदलाव होना जरूरी है। चेंजेस होना, बिल्कुल बदलाव होना जरूरी है मेरी तरफ से तो। इसलिए ग्वालियर की जनता ने, शहर के जब चुनाव हुए महापौर के, तो इसी ग्वालियर की जनता ने इतने सालों बाद महापौर कांग्रेस का बनाया। तो बिल्कुल बनाया है ना, तो काम भी करके दिया है कांग्रेस। ऐसा हम बोल नहीं सकते कि बीजेपी ने काम नहीं किया है कि कांग्रेस ने काम बराबर कर रहे हैं, लेकिन बदलाव इसलिए जरूरी है कि सबको मौका मिलना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। कहाँ से? गुना से। गुना से। अरे क्या बात, गुना जाना है हमको। अरे चलेंगे, चलोगे, ले चलोगे? चलो बिल्कुल, क्या चल रहा गुना में? बढ़िया चल रहा है महाराज। बिल्कुल। हार गए थे? आपकी जीतेंगे। क्या वजह? कुछ नहीं, अच्छा है, बीजेपी में आ गए ना इसलिए। बीजेपी में आ गए इसलिए जीतेंगे, ये बता रहे हैं। लेकिन ग्वालियर भी आप आते रहते हो, ग्वालियर में क्या ये कह रहे हैं सब लोग के? जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। सही बात है, वोटर नहीं है वहाँ के तो क्यों बताएंगे भाई, वो गुनाह के हैं, इसलिए बता रहे हैं। लेकिन ये दुकान आप अंदाजा लगा लीजिए
कि कितनी मशहूर है, चाहे चंबल में गुना का आदमी हो, भिंड का हो, चाहे मुरैना का हो, इस दुकान पे ज़रूर आता है, कचौड़ी खाता है। साथ में बाजू में हम चलेंगे, हम कहेंगे हमारे कैमरामैन से कि हम बाजू में चलते हैं, जितना मशहूर। पहले इनको थैंक यू कहते, भगवान भैया एक बार और हल्के में नहीं लेना है क्या? सिंधिया जी जब थे, माधवराव सिंधिया जी, उनको हराने वाला ग्वालियर में कोई पैदा नहीं था। अच्छा, उनके जाने के बाद ग्वालियर की कंडीशन खराब हो गई। ठीक है, इनका कहना ये है कि जब तक माधवराव सिंधिया थे तब तक ग्वालियर में कांग्रेस को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था, ऐसी बात वो कह रहे हैं। लेकिन जितना मशहूर ये कचौड़ी की दुकान है, इसके ठीक बाजू में ये जूस की दुकान है। जूस की दुकान भी बड़ी मशहूर है और यहाँ पे लोग बड़ी संख्या में आते हैं जूस पीने। कचौड़ी खाने के बाद लोग जूस भी पीते हैं यहाँ पर। इस जूस की दुकान पर, अरे वो खड़े हैं जूस की दुकान वाले। आओ भैया, चश्मा तो बड़ा अच्छा है। आओ, नमस्कार नमस्कार। चश्मा अच्छा है? नहीं बेकार है सब। नहीं बेकार है, अपने चश्मे को बेकार कह रहे हो यार। कोई बात नहीं। क्या है ग्वालियर में? सही है सर गोभी। जोर से बोलो, आवाज तो पहुंचे। तो बांस बगाया हुआ है सब। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है मतलब ग्वालियर में मुकाबला, माहौल एक तरफा है कि फाइट है? दोनों में फाइट है सब। फाइट है? कांग्रेस बीजेपी में। वजह वजह कुछ नहीं सब। कि प्रवीण पाठक को टिकट मिल गया इसलिए? हाँ ये वजह है प्रवीण पाठक। हम इस दुकान पे चलते हैं, भाई साहब भी हैं। भाई साहब नमस्कार। आपकी भी जूस की दुकान की बड़ी सुनी हमने, बड़ी तारीफ है। अभी हम भगवान भाई से बात कर रहे थे, कचौड़ी वाले। उनने एक बार नहीं एक बार नहीं, उनने 5 बार हमसे कहा कि आप हल्के में मत लो ग्वालियर के चुनाव को, एक तरफा नहीं है क्या ग्वालियर? देखिए सर, ऐसे से कुछ नहीं कह सकते, बात बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो, इससे मोदी की भी लहर है, सीधी बात ये है। ठीक है, दूसरा प्रवीण पाठक का भी मतलब सीधा सही साहब है। इसलिए कि प्रवीण पाठक खड़े हैं कांग्रेस से, इसलिए लोग कुछ अलग कह रहे हैं कि क्या चेहरे का भी खेल है, मैं आपको बताऊं। चेहरे का खेल है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, हाँ, पर प्रवीण पाठक खड़े हुए हैं तो मतलब एक उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, मैं आपको बताऊं। उसमें वोटर व्यक्तिगत देखने लगता है। बस सीधी बात ये है। चुनाव जो है मतलब पार्टी ना होके व्यक्तिगत। अगर मान लो कांग्रेस को वोट देगी तो प्रवीण पाठक को देख के पार्टी देगी। अच्छा, अगर मिलता है तो मतलब हमने ये भी जानने की कोशिश की भैया कि वहाँ पे 2019 से 2024 के चुनाव में क्या फ़र्क है ग्वालियर में। तो जो कचौड़ी वाले हैं उनका ये कहना था कि भैया भूल जाओ 2019, 2024 बहुत अलग है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कहने वाली बातें हैं। हाँ, क्योंकि आजकल जनता, हर आदमी समझदार हो गया है, मैं आपको बताऊँ। तो आदमी अपनी खुशी से जिसको भी वोट देना चाहेगा वो देगा, सीधी बात है। ये है। लेकिन मतलब ये है कि ग्वालियर में अगर जैसे मैं क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो मैच जो है रोमांचक है कि नहीं? रोमांचक मैच है, ये बात बिल्कुल सही है। आपने 2019 में भी देखा होगा कि ग्वालियर की सीट लास्ट तक 2:30 बजे तक गई थी। है ना, बिल्कुल लास्ट। तो ग्वालियर की जनता, भैया आपका धन्यवाद। ग्वालियर की जनता जो है बड़े स्पष्ट बोलती है, जो मैं कहता हूँ बेबाक बोलती है। लेकिन ग्वालियर की जनता जो बोल रही है उसके मायने भी बड़े खास हैं, क्योंकि ग्वालियर की जनता ये भी कह रही है कि भैया हल्के में नहीं लो चुनाव को। चुनाव इंटरेस्टिंग है कुल मिला के। ग्वालियर की जनता की नज़र में इस चुनाव में रहा तो आसान किसी की नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अब देखना ये होगा कि वोटर जो है वो किसके लिए प्रेम बरसाता है, किसको शीतलता मिलती है। जैसे भैया की जूस की दुकान में बढ़िया ठंडा जूस मिलता है, देखना होगा। आप देखते रहे MP तक।